हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको एसएससी, जिसको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू से निकाला गया है। तो जो वैकेंसी है उसका नाम है JISCKHTCCE। एक बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो इसका हम लोग डिटेल जान लेते हैं। इसका मतलब वो जे फॉर झारखंड, आई फॉर इंटरमीडिएट और एस फॉर स्तरीय। CKHT का मतलब हुआ कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग, और CCE का मतलब हुआ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। CCE का मतलब हुआ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम लग रहा होगा आपको। आगे चल के देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ है। इसका जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो 375 इसमें सीट है जनरल के लिए, यानी अनरिजर्व के लिए। BC1 के लिए 57, BC2 के लिए 39, EWS के लिए 82। कहीं कहीं पे आपको EBC भी नज़र आएगा BC1 के बदले में। तो EBC मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और ऐसे आप बैकवर्ड क्लास 1 भी बोल सकते हैं। ST के लिए 230 और SC के लिए 80। तो टोटल सीट अगर हम देखें, कैलकुलेट करेंगे तो 863 सीट्स है। और इसमें जो पोस्ट है वो दो तरह के पोस्ट है। एक पोस्ट है स्टेनो, जिसको आशु लिपि कहा जाता है, और पर्सनल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको शॉर्ट हैंड आप इंग्लिश में कह सकते हैं। इसमें सीटों की संख्या कम है, और ये जो आपका लेवल 4 का है, और इसका जो ग्रेड पे अगर बनेगा तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक का सैलरी बनेगा। अगर हम LDC का बात करें तो इसमें 90% से ज़्यादा सीट तो LDC में ही है, जिसमें सिर्फ टाइपिंग मांगा गया है। और ये लेवल 2 का पोस्ट है। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक है। अगर हम एज बार का बात करें कि इसके लिए कितनी उम्र सीमा रखी गई है, तो मैक्सिमम एज जो है वो 1 अगस्त 2019 से काउंट किया जाएगा, आज से 4 साल पहले का, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी वो 4 साल पहले 2019 में आई थी। और मिनिमम एज जो है, अगर 1 अगस्त 2023 तक कोई भी स्टूडेंट 18 साल पूरा कर लिया तो वो फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और अपर एज जो है वो आपका 1 अगस्त 2019 तक का ही काउंट किया जाएगा, उसके बाद का एज काउंट नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें एज का, तो जनरल के लिए 35 ईयर्स रखा गया है। मतलब BC1 और BC2 के लिए जो है वो है 37 ईयर्स मेल के लिए, और 38 ईयर्स फीमेल के लिए। अगर हम EWS का बात करें तो 35 ईयर्स, इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है मेल के लिए, लेकिन फीमेल को 38 ईयर्स तक काउंट किया जाएगा। और ST जो है उसके लिए 40, SC और ST के लिए 40 साल का उम्र सीमा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, और उसका दूसरा सिलेबस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए और सिलेबस पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देखते हैं मेंस एग्ज़ाम होगा। बस झारखंड सरकार के द्वारा जो भी नियोजन नीति बनाई है उसमें सिर्फ एक ही मेरिट आपको नज़र आएगा कि इसमें सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता है। बाकी अदर स्टेट का एग्ज़ाम का बात कीजिए, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का बात कीजिए, तो उसमें जो एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम, वो 2 फेज में कंडक्ट किया जाता है, एक PT और एक मेंस, जिससे काफ़ी समय जाया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम है। वैसे तो है सिंगल एग्ज़ाम, लेकिन इन्होंने काफ़ी समय ले चुका है। 4 साल पहले नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं करा पाया। तो इसमें देख लेते हैं, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा। तीनों पेपर 2-2 घंटे का होगा, और सिंगल डे एग्ज़ाम होगा। मतलब एक ही दिन में सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो पेपर 1 जो है उसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन और इंग्लिश के 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के लिए होंगे। नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए आपका रिड्यूस कर लिया जाएगा, और करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। तो पेपर 2 का बात करें तो रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज आप रख सकते हैं। टोटल 12 ठो रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज मिला करके उसमें खास जो है वो हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया और खोटा हो गया। ये 5 लैंग्वेज, बाकी 7 और लैंग्वेज जो है, जैसे संथाल परगना में संथाली हो गया, हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक हो गया, तो ये सब बंगाली, उड़िया, ये सब लैंग्वेज टोटल मिला करके 12-15 लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और अगेन यहाँ पर ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का रहेगा। पेपर 3 जो है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डाइवर्स है। पेपर 2 बहुत ही आप कह सकते हैं कंसाइज है। अगर आप पेपर 2 की अच्छी से तैयारी करते हैं तो यही आपका जो सिलेक्शन कराने वाला जो पेपर है, ये सिलेक्शन पेपर कह सकते हैं आप इसको। ये सिलेक्शन दिलाने वाला पेपर है पेपर 2। पेपर 3 बहुत ही डाइवर्स है, जिसमें GK का 30 क्वेश्चन
और झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर एवं टाइपिंग के लिए 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ भी 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। तो हर क्वेश्चन अगर 3-3 मार्क्स का है तो ऊपर वाला जो पेपर है पेपर वो टोटल 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन के लिए अगर 3 मार्क्स काउंट करते हैं तो 360 मार्क्स हो जाएगा। पेपर 2 जो है वो आपका 300 मार्क्स का हो जाएगा और इसी तरीके से पेपर 3 जो है वो 360 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो अगर आप ऊपर वाले पेपर में क्वालिफाइंग होते हैं तभी आप ये दोनों पेपर आपका चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग जो है वो 33% है। अगर आप 33% तक स्कोर कर पाते हैं तो बाकी पेपर आपका चेक होगा, अदरवाइज नहीं चेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका जो डेट है कब कब का है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो अगर आज 7 अक्टूबर है तो 20 अक्टूबर से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। 19 नवंबर 2023 तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। और फोटो और सिग्नेचर के लिए आप 5 नवंबर 2023 तक करवाना है आपको। करेक्शन के लिए आपको डेट मिलेगा, अगर आपने फॉर्म में किसी तरह का एरर कर दिया है तो 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपका ये फॉर्म वगैरह सब जब करेक्ट हो जाएगा तो एक रिजेक्शन लिस्ट गवर्नमेंट जो JSSC के थ्रू से भेजा जाएगा, जिसमें जिस कैंडिडेट का जो भी चीज़ डिफ़ॉल्ट होगा, जो भी चीज़ फॉल्ट होगा उसको सुधारने के लिए फिर से टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखकर बहुत काफ़ी समय दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। तो आप फॉर्म को भरने में कोई गलती ना करें, एक बार में ही अच्छे से फॉर्म अच्छे से भर दें और परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए ताकि गलती आप कम करें। अगर आप बार बार करिएगा तो फिर आप परफेक्ट नहीं बन पाइएगा और धीरे धीरे आपके अंदर इम्परफेक्शंस आते जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि एक बार सही तरीके से फॉर्म को भर दें और आप परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है कि जो इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा, इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा यह भी क्लियर नहीं है, बट मैं आपको अपने अनुसार बता रहा हूँ कि जो CGL है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जितना जो भी है और ये इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन नहीं होकर ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इसका एग्ज़ाम नवंबर तक तो ही फॉर्म भराएगा, तो जनवरी फरवरी में इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का जो फीस है इसमें एक मेन बात मैं बताना भूल गया कि कितना रुपया लग रहा है फॉर्म भरने का। तो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का 100 रुपया लगता है, बस यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही 100 रुपया एग्ज़ाम फीस रखा गया। अदर स्टेट का जो एग्ज़ाम फीस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, भारी भरकम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 100 रुपया रखा गया है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भरें। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखते हुए ये सब किया गया है, लेकिन एग्ज़ाम को सही तरीके से अगर कंडक्ट करा लिया जाए तो ये स्टूडेंट के हित में होगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ स्टूडेंट हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और अपना अगर गुस्सा निकालना है तो हम लोग ट्विटर पर या फिर यूट्यूब पर आंदोलन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में बस इतना ही है। पॉलिटिक्स अपने जगह पर है, हमारी तैयारी अपनी जगह पर है, और भी बहुत सारे स्कोप है। तो ये झारखंड गवर्नमेंट का जो JSSC के थ्रू जो विज्ञापन निकाला गया था उसका ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस अपना जगह है और उसके बाद की जो तैयारी होती है वो होता है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस मालूम है और सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा और आपकी नौकरी हो जाएगी। अदरवाइज़ आप तैयारी करते रह जाइएगा और आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला और नौकरी भी नहीं होने वाला। इसके साथ एक दूसरा वीडियो भी आएगा, उसमें ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं उसमें ये बताऊँगा कि आप कैसे झारखंड का जो सिलेबस है, JSSC का जो सिलेबस है, इसको ध्यान में रख करके आप बिहार गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आई है BSSC +2 लेवल का, उसका तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसका भी हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें। मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।